हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरी न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के कीवर्ड्स। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो सी लैंग्वेज में जैसे कीवर्ड्स होते हैं वैसे पाइथन में भी होते हैं। सी लैंग्वेज आपने फर्स्ट सेम में पढ़ी होगी। सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड्स होते थे जिसका यूनिक वर्ड होता है। पाइथन में भी ऐसे ही कीवर्ड्स होता है जो कितने हैं 35 है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है नीचे 35 कीवर्ड्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन कीवर्ड्स आर यूनिक वर्ड रिजर्व विथ डिफाइंड मीनिंग्स एंड फंक्शंस दैट वी कैन ओनली अप्लाई फॉर दोस फंक्शन। इसका मतलब है कि पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूनिक वर्ड होते हैं और वो रिजर्व होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे जो कीवर्ड्स थे उनका हम यूज वो वेरिएबल होता है उसका नेम नहीं रख सकते कीवर्ड्स को। वो क्या होता है कि वो रिजर्व होता है। वो पाइथन है, सी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज के स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम के लिए, क्योंकि वो उस टाइप के फंक्शन के लिए ही यूज होते हैं। इसलिए पाइथन में भी कीवर्ड्स है जो यूनिक है, रिजर्व है, विथ डिफाइंड मीनिंग्स। उसका कुछ मीनिंग होता है जो फंक्शन जो वो फंक्शन का जो आप यूज करते हो उसके नाम पे, उसके यूज पे उसका नाम होता है, नेम होता है। तो वो आप यूज नहीं कर सकते। उसके थोड़े से रूल्स है कीवर्ड्स के, वो हम देखते हैं। तो पाइथन कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स मीन्स व्हाट? आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? तो आइडेंटिफायर मीन्स जो वेरिएबल नेम है वो एक एग्जांपल है। वेरिएबल मीन्स आइडेंटिफायर, जिसको हम कुछ आइडेंटिटी देते हैं कि ये वेरिएबल है तो उसका यूज ऐसे होता है। आइडेंटिफायर है, फंक्शन नेम है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फंक्शन नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, वेरिएबल नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। All the keywords in Python should be in lowercase except true and false. Means what? ये क्या कहना चाहता है कि जो कीवर्ड्स है वो शुड बी मीन्स लोअर केस में ही होने चाहिए, पर ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, ये ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, उसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, वो लोअर केस में मीन्स स्मॉल नहीं है, वो कैपिटल ही हो गए। इस दोनों को छोड़ के सभी के सभी जो 35 कीवर्ड्स है पाइथन में वो सभी के सभी और क्या लोअर केस में है। तो पाइथन कंटेन 35 कीवर्ड्स। सो नेक्स्ट, ये सभी के सभी 35 कीवर्ड्स है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉल्स, नॉन, ट्रू एंड एज। इसमें जो दिखाए गए हैं वो इसमें से आधे तो आपके सी लैंग्वेज में आ ही गए होंगे, जैसे कि ये एल्स है, ये कहाँ गया वो, ये एलिफ। इसमें क्या है, ये एलिफ है ना, उसका मतलब है एल्स ही, जिसको शॉर्ट में एलिफ बोलते हैं। ये इफ है वो आ गया था, ये एज है वो आया था, ये रिटर्न आया था। ये सभी के सभी कीवर्ड्स जो है वो सी लैंग्वेज में आ गए थे। और जो न्यू है वो है इन है, इज है, वो एंड है, जो ये नोट है और ये है ट्राई है, वाइल जो आपने वाइल लूप यूज की थी उसमें भी था। तो ये सभी के सभी पाइथन के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स, इंपोर्ट द कीवर्ड्स मॉड्यूल इन पाइथन एंड देन प्रिंट a list of all the keywords in Python using the KW list attribute for the keywords module। ये जो लिखा गया है वो देख सकते हैं। कीवर्ड्स जो है वो आपको प्रिंट कराने हो पाइथन में तो ये कोड का यूज करके आप
ये सभी के सभी कीवर्ड्स देख सकते हैं। बाय कॉलिंग हेल्प यू कैन रिजर्व अ लिस्ट ऑफ करंटली ऑफर्ड कीवर्ड्स। ये जो हेल्प फंक्शन है उसका यूज करके आप सभी के सभी कीवर्ड्स देख सकते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है। मैंने पहले भी कहा है, आइडेंटिफायर इज यूज्ड डिफाइंड नेम गिवन टू वेरिएबल। कहा था ना मैंने, वेरिएबल नेम, उसका यूज आइडेंटिफायर कहते हैं उसे, फंक्शन नेम। और ये जो क्लास और मॉड्यूल है वो पाइथन में आते हैं, उसका जो नेम होता है उसे भी आइडेंटिफायर ही कहते हैं, एक्सेट्रा। द आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो आइडेंटिफायर होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैरेक्टर होता है या डिजिट होता है एंड अंडरस्कोर। ये जो तीन है उसका कॉम्बिनेशन होता है आइडेंटिफायर। They are case sensitive means what? Case sensitive means what? तो उसका मतलब होता है कि जो ये स्मॉल में लिखा है और ये कैपिटल में लिखा है, दोनों लिखा तो सेम ही है, फिर भी ये तीसरा भी है। ये 3 डिफरेंट आइडेंटिफायर इन पाइथन मीन्स कि ये जो तीनों के तीनों वर्ड लिखे हैं वो तीनों के तीनों अलग है। उसका मतलब ये जो तीनों के तीनों है उसका मतलब सेम नहीं होता, ये अलग अलग होते हैं, समझे। रूल्स ऑफ नेमिंग पाइथन आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये सभी के सभी रूल्स आई थिंक सो सी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर्स के रूल थे वो सेम ही है। मैंने पढ़ा था इसलिए, क्योंकि ये सभी के सभी सेम ही होंगे, क्योंकि जो सी लैंग्वेज में थे आइडेंटिफायर वो भी केस सेंसिटिव थे, मीन्स कि ये भी सेम ही रूल अप्लाई हो गए। इट कैन नॉट बी अ रिवर्स पाइथन कीवर्ड्स, रिजर्व पाइथन कीवर्ड्स, इसका यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिजर्व पाइथन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर की तरह, समझे। It should not contain white space, तो आप white space का भी यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का नेम आप समझिए कि ये जो NUM नम लिखा है, तो इसका जो NU है और यहाँ पे white space रख के हम M को अलग नहीं लिख सकते। It can be a combination of A to Z, small A to Z, 0 to 9 और underscore। ये कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हैं। इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट, कैरेक्टर और एंड अंडरस्कोर। जो आपके आइडेंटिफायर है वो शुड बी स्टार्ट मीन्स कि जो आपके आइडेंटिफायर है उसका जो नेम है वो शुड बी मीन्स कि अल्फाबेट, कैरेक्टर और अंडरस्कोर। अल्फाबेट, कैरेक्टर और अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए। वो डिजिट होगा तो वो आइडेंटिफायर एरर दिखाएगा कि ये आइडेंटिफायर नेम को चेंज कीजिए, क्योंकि जो 0 to 9 है वो हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते पर बीच में लिख सकते हैं। इट शुड बी नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के सिवा हम कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं जैसे कि हैज, वो आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ ये अंडरस्कोर को छोड़ के आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। अब नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? पाइथन वेरिएबल इज नोन एज एन आइडेंटिफायर एंड यूज्ड टू होल्ड वैल्यू। वेरिएबल होता है वो कुछ वैल्यू, आपका वैल्यू होता है वो होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है पाइथन में। ये तो सेम ही होगा, वेरिएबल्स और सी लैंग्वेज में भी वेरिएबल आते थे, तो ये सेम ही होता है सब कुछ। तो वो क्या करता है? आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड वैल्यू। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज अ infer language and smart to get variable type।
तो जो सी लैंग्वेज में आप कोड लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे, INT, फिर आप नेम लिखते थे कि ये जो वेरिएबल नेम है वो, कि आपको टाइप दिखानी पड़ती थी कि ये इंटरजर है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोट है, वॉटएवर, वो आपको दिखाना पड़ता था कि ये इसकी टाइप है, ये वेरिएबल की ये टाइप है। पर पाइथन लार्ज लैंग्वेज है, तो वो क्या हमको प्रोवाइड करता है, फीचर्स है उसका, कि आप जो भी वेरिएबल को जो भी वैल्यू देंगे उसी की तरह वो अपनी टाइप खुद ही बना लेगा और आपको दिखा देगा। और आप देख भी सकते हैं, टाइप फंक्शन है, उससे आपको टाइप देखनी हो तो टाइप देख सकते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन बी Variable names can be a group of both the letters and digit, but they have to be with a letter or an underscore. Variable name जो है वो group of both letter and digit. आपने जो आइडेंटिफायर में पढ़ा था वही का वही यहाँ पे आ गया है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिजिट और कैरेक्टर का, अल्फाबेट का और अंडरस्कोर का। Python does not bind us to declare a variable before using it in the application. It always used to create a variable at the required time. पाइथन में क्या होता है कि आप जब भी चाहो तभी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। वो सी लैंग्वेज में क्या होता था कि जो आप सी लैंग्वेज में जो आप वेरिएबल बना रहे थे वो जो आप कोड लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में लिखना पड़ता था, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। आप बीच में भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कोई भी रिक्वायर्ड टाइम नहीं है। द इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये तो सी लैंग्वेज में आ ही गया था कि जो इक्वल है, इक्वल ऑपरेटर, उसका यूज हम असाइन करने के लिए यूज करते हैं। इक्वल को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल ऑपरेटर का। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल्स, ये तो सभी के सभी नॉर्मल एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेम इक्वल टू ABC मीन्स व्हाट। ये जो ABC है वो वैल्यू इसमें असाइन हो गई है इक्वल ऑपरेटर की मदद से। अब आप देख सकते हैं प्रिंट नेम, तो यहाँ पे ये ABC दिखाएगा और इसकी टाइप हो गई है स्ट्रिंग। एज 22, तो यहाँ पे 22 होगा। मार्क्स तो 18.15। ये सभी के सभी डिक्लेरेशन है, ये डिस्प्ले हो गए। और थोड़े से असाइन साइन फुल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये एग्जांपल है। आपको एक ही वैल्यू सभी के सभी वेरिएबल्स को देनी हो तो ऐसे दे सकते हैं और आंसर में ये प्रिंट हो जाएगा 50, 50 और 50। असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। आपको अलग अलग जो वैल्यूज देनी हो तो वो ऐसे भी दे सकते हैं, A, B, C इक्वल टू 1, 2, 3। इसको कोमा से सेपरेट कर सकते हैं हम और प्रिंट करके हम वैल्यू भी देख सकते हैं। पाइथन वेरिएबल टाइप। लोकल वेरिएबल्स। Local variables are the variables that declare inside the function and have scope within the function. Local variable जो होता है वो उसका स्कोप क्या होता है, फंक्शन तक ही होता है। आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो क्या होता है कि इनसाइड द फंक्शन हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन होता है वो उसकी बाउंड्री तक ही लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड थ्रू आउट प्रोग्राम एंड इट्स स्कोप इज इन द एंटायर प्रोग्राम।
we can use global variables inside or outside function. हम फंक्शन के बाहर भी ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, पर जो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर हम यूज नहीं कर सकते। जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो, तो वो ग्लोबल वेरिएबल की एक क्या कहते हैं, एक एडवांटेज हो गई कि हम फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। लिटरल, तो लिटरल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो 1-2 दिन में मैं डालता रहूँगा, और जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और जो आपके डाउट है वो भी बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसे क्लियर कर दूंगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।